रक्सौल के अहिरवा टोला गांव की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। रक्सौल के अहिरवा टोला गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। यहाँ आज भी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए शहरों की भाग दौड़ पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने खेतों और मवेशियों के सहारे एक सम्मान जीवन जी रहे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही इस गांव की जिंदगी शुरू हो जाती है। घर घर में मवेशियों की सेवा, दूध दूहने की प्रक्रिया और फिर उसे बाजार तक पहुंचाने की तैयारी, यही यहाँ की दिनचर्या है। अहिरवा टोला गांव के लोग दूध उत्पादन को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ का दूध शुद्धता और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिससे लोगों को अच्छी खासी कमाई होती है। खेती और पशुपालन का यह संगम इस गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक तरफ खेतों में अनाज उगाया जाता है तो दूसरी तरफ मवेशियों से मिलने वाला दूध परिवार की आय को स्थिर बनाए रखता है। खास बात यह है कि इस काम में परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका को निभाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। आज के समय में जब लोग नौकरी के लिए शहरों की ओर भाग रहे हैं, वही अहिरवा टोला के लोग अपने परंपरागत पेशे को अपनाकर आत्मनिर्भरता की एक मिसाल पेश कर यह गांव हमें सिखाता है कि अगर मेहनत और लगन हो तो अपने ही संसाधनों से एक बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। अहिरवा टोला जहां दूध की हर बूंद में मेहनत की मिठास और सफलता की कहानी छुपी हुई है। हुए हैं अहिरवा टोला गांव की दूसरी पुल के पास। यह पुल है आपको मरलैया नदी के ऊपर बनी हुई है और आपको उस पार का भाग देखने की है और पिलर से यही होता है कि उस पार उधर नेपाल हो गया, इधर इंडिया हो गया और तमाम यहाँ पे गांव के लोग यहाँ पे अपना पशु रखे हुए हैं और उसका दूध दो रहे हैं और उसका दूध से अच्छी खासी ये लोग इनकम कर रहे हैं। यानी कि अगर दिन का अगर मान लीजिए अगर 500 से 700 लीटर अगर दूध हो रही है तो जोड़ लीजिए आज के डेट में भैंस का दूध भी आपको 50 रुपये लीटर मिल रही है। मोटा मोटी 25 से 30 हज़ार की पर डे की कमाई। तो ग्रामीण लोगों की मुख्य कमाई आपको यही पशुपालन से है, खेती से है। और सुबह सुबह अगर आप लोग गांव में आइएगा तो इसी प्रकार से आप लोग को देखने पड़ेगा। देख लीजिए इस नदी के किनारे पर कि यह बसवाड़ी और खूबसूरत नज़ारा, सुबह सुबह लोग निकलते हुए और पशु पक्षियों की मधुर आवाज। और हमारे यहाँ पे देखिए गांव में जब उजाला होता है तो चारों तरफ हरियाली के साथ साथ आपको प्राकृतिक आपका अभिवादवाड़ी में अभी जो चल रहे हैं ये भी बहुत ही घनघोर फुलवारी है। और यह हो गई गांव की बसवाड़ी, यहाँ पे बांस की खेती होती है। और यहाँ से मैं आपको दिखलाता हूँ खूबसूरत व्यू, पक्षियों की मधुर आवाज। और इस बागवानी में दूर दूर तक आपको बांस के साथ साथ विभिन्न पेड़ पौधे इस बागवानी में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको बांस की ही बागवानी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेन का वो ओवर ब्रिज वाला ये सब फाइनल कर दी थी, इंशाल्लाह सब ठीक है ना। रोड 4 लाइन कर दी तो इतना जल्दी लिया तो डालना तो 4 लाइन।
यहाँ के किसान सीजन के समय में बांस को बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर लिया करते हैं। और दोस्तों इतनी घंघोर यह बसवारी है कि अगर आप दिन में भी आइएगा तो यहाँ पे हर समय अंधेरा ही नजर आएगा। ना खाना पची ना कुछ रेस पानी दे और तो बाबू से वो स्लॉट कर गाड़ी निकल कर नॉन की भाला से गांस पे वाला था ए भाई दिन भर का पूरा हाल गोल तो दिया और बर्गर मूवी तो भाग कर आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ हर हर महादेव, जय सिया।